सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू इजी एंड दिस वर्ड संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी एंड गाइस। चलो भैया, एकेटिव राउंड 2 के कट ऑफ को थोड़ा सा क्विकली एनालाइज कर लेते हैं। एनालिसिस बहुत जरूरी है पैटर्न को समझने के लिए। भाई पिछले साल की तुलना में इस साल क्या हुआ है, कट ऑफ लो गई है, हाई गई है, कट ऑफ में गिरावट आई है या फिर बड़ा मुश्किल से बच्चों को सीट अलॉट हो रहा है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो हमें ये भी चेक करना है कि राउंड 1 की तुलना में राउंड 2 के कट ऑफ में कितना वेरिएशन आया है, क्योंकि इसी के बिहाफ पर हम फिर राउंड 3 के लिए एक क्विक डिसीजन ले पाएंगे कि व्हाट वी हैव टू डू, कौन से ब्रांच को हो या कौन से कॉलेज, कौन सा कॉलेज या कौन सा ब्रांच हमें मिलने की पॉसिबिलिटी है। और अगर अब तक हमें नहीं मिला तो अभी आगे मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, और अगर नहीं मिल पाएगा तो हमें क्या एक्स्ट्रा एड ऑन करना चाहिए, बिकॉज ये बड़ा जरूरी है कट ऑफ को एक बार चेक करना कि आपको क्या मिला है और उसके बिहाफ पे अभी आगे और क्या बेहतर मिल सकता है। ये चीज सिर्फ कट ऑफ एनालिसिस से ही पता चल पाती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस साल का ट्रेंड चलिए देखते हैं कि इस बार भाई कट ऑफ कैसा गया है। तो अगर मैं बात करूं राउंड 1 में, तो आईआईटी लखनऊ में मैंने पिछले राउंड 1 में भी बात किया था कि आईआईटी लखनऊ में हमें नुकसान हो रहा है। आईआईटी लखनऊ में मतलब राउंड 1 में काफी लो रैंक पर ही पहले ही सीटें बंद हो गई थी, और जहां पे माइनस लिखा है मतलब इतने रैंक पहले ही सीटें जो हैं क्या हो गई थी, क्लोज हो गई थी, और हमें इतने रैंक तक का नुकसान हुआ था। सेम अगर मैं राउंड 2 में भी देखूं ना, तो राउंड 2 में पिछली बार 38 मतलब 2024 में राउंड 2 में 38,000 रैंक तक क्या हुआ था, सीट अलॉट हुआ था कंप्यूटर साइंस। अभी मात्र 33,000 तक ही गाड़ी पहुंची है। अभी भी आईआईटी लखनऊ में मामला नुकसान में चल रहा है। कितने नुकसान में चल रहा है, तो आप निगेटिव साइन के साथ देख सकते हो कि भाई सीएसई बीसीआई पिछली बार 45,000 रैंक तक गया था और अभी 42,000 पे ही बंद हो गया है, तो 3,000 के नुकसान में चल रहा है। हालांकि ये डिफरेंस कवर हो रहा है। राउंड 1 में जो डिफरेंस थी वो 5,000 थी, अभी ये घट के 3,000 रह गई है। सेल्फ फाइनेंस में राउंड 1 में डिफरेंस 3300 थी, अभी ये 3400 के ही आसपास बरकरार है। पिछले साल 48,000 रैंक पर सेल्फ फाइनेंस मिल गया था, अभी 45,000 रैंक पर ही सेल्फ फाइनेंस बंद हो गया है। तो अल्टीमेटली कट ऑफ जो है हाई गया है, पहले ही सीटें आईआईटी लखनऊ की क्लोज हो गई हैं। तो मोटा मोटी क्या है, आईआईटी लखनऊ में पिछले साल की तुलना ज्यादा पीछे रैंक तक एडमिशन नहीं हो रहा है, उससे पहले ही सीटें क्लोज हो जा रही हैं। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि पिछले साल 32 पे राउंड 1 में बंद हुआ और राउंड 2 पे कितने तक गया, 38 तक गया। लगभग लगभग मतलब 6,000 का मोटा मोटी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं उसको थोड़ा सा कोरिलेट करूं इस साल के राउंड 1 और मतलब क्या बोलते हैं कि इस साल के राउंड और इस साल के राउंड 2 में कितने का डिफरेंस आया। जैसे पिछले साल के राउंड 1 से राउंड 2 में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था 6,000 के आसपास, मतलब थोड़ा सा 6,000 से कम का ही उछाल देखने को मिला था। लेकिन अगर मैं ये उछाल देखूं कि अभी कितना आया है, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे मोटा मोटी 9K तक का डिफरेंस नजर आ रहा होगा। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी कि 24,167 से आईआईटी लखनऊ सीधे 33,715 पे चला गया है, तो ये बड़ा फायदे वाली चीज है। हालांकि इसके अगले राउंड में क्या होगा, अगले अगले राउंड में अभी देखो आईपीयू के स्पॉट आने वाले हैं, सीसेप का रिजल्ट आने वाला है, तो अभी उछाल और ज्यादा, अभी और भी ज्यादा डाउन होगा। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ यहीं रुकने वाले हैं, अभी कट ऑफ और ज्यादा डाउन जा रहा है। हो सकता है राउंड 3 और राउंड 4 में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, क्योंकि इस बार विड्रॉल पॉलिसी में चेंज हुआ है, लेकिन राउंड 2 राउंड 3 में फिर भी डिफरेंस नजर आएगा। बस ये है कि अब देखते हैं कि इन लोगों का मतलब सीसैप, देखो सीसैप के रिजल्ट का इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मेरे खुद के काउंसलिंग प्रोग्राम में इतने सारे बच्चे हैं जिनको अभी आईआईटी मिल गया, और हमने क्या कर रखा है, रोक रखा है किसके लिए, किसी अच्छे ट्रिपल आईटी के लिए या फिर एनआईटी में कोर ब्रांच के लिए। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं हमारे यहाँ जिनको मतलब जैसे सेकेजी काइट वगैरह मिल चुका है, जीएल बजाज वगैरह मिल चुका है, लेकिन हमने उनको रोक रखा है किसके लिए, एमएआईटी के लिए, एमएसआईटी के लिए, यूएसआर के लिए। तो मतलब अभी तिगड़म हम लोग भी लगा रहे हैं, तो जिस तरीके से हम लोग अभी तिगड़म बैठ के लगा रहे हैं उस तरीके से बाकी काउंसलर्स भी लगा रहे होंगे, बच्चा भी अपने एंड पे लगा रहा होगा। तो अभी चांस है कि भाई आगे और लो रैंक तक एडमिशन हो। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे बोलूंगा कि देखो विड्रॉल यहाँ पे बड़ा आसान हो गया है,
क्योंकि अब पैसा डूबने का डर नहीं है। और अगर विड्रॉल इतना आसान हो गया है, पैसा डूबने का डर नहीं है, तो कोई भी चौथे राउंड तक तो गारंटेड खेलेगा। पहले लोग चौथे राउंड तक नहीं खेलते थे, राउंड 3 के बाद चौथे तक जाने में हिम्मत नहीं होती थी। लोग ये सोचते थे कि 20,000 सीधे चला जाएगा, एक काम करो 10,000 चुपचाप लेके यहां से निकल लो। तो उस केस में जो सीटें कैंसिल होती थी वो कम होती थी, हालांकि कोर ब्रांच में फिर भी सीट कैंसिल दबा के होती थी। अब इस साल मुझे लग रहा है कि स्पॉट में काफी ज्यादा सीटें के लोग, मतलब बहुत सारे लोग सीट कैंसिल करा के अपनी भागेंगे, और स्पॉट में नंबर ऑफ सीट्स काफी ज्यादा वैकेंट रहेंगी। लेकिन वो अलग बात है, इसमें सीधा आपका सामना जो होगा अदर स्टेट वाले बच्चों के साथ होगा, तो वहां पर आपको फायदा मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ सीट्स जो है कोर ब्रांचेस में ज्यादा खाली रहने की पूरी संभावना है, जो अभी मैं बैठ के कैलकुलेट कर पा रहा हूं उस हिसाब से। बाकी तो यार आगे क्या होगा वो तो ऊपर वाला जानता है ना। या एकीटिव, खैर तो ये चीज तो एकीटिव वालों को भी नहीं पता होगा, वो तो सब ऊपर वाला ही समझ सकता है, वही प्रिडिक्ट कर सकता है। लेकिन जो मेरी प्रिडिक्शन है वो अभी यही बोल रही है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का। तो देखो पिछले साल मतलब अभी राउंड 1 में भी आईआईटी लखनऊ में इसी में ड्रॉप आया था, और अभी 46 से 50 पे पहुंच गया है। मतलब तुम समझो 50 से लगभग पिछले साल राउंड 1 से राउंड 2 तक 50 से पहले बंद हुआ था, और 54 तक आराम से पहुंचा था। अभी 46 पे बंद हुआ है और सीधे ये 50,000 रैंक के तकरीबन तकरीबन पहुंच गया है। तो लगभग लगभग उतने का ही डिफरेंस आ रहा होगा, शायद तुम इसे चेक कर पा रहे होगे, और इससे तुम अगले राउंड को भी प्रेडिक्ट कर पाओगे कि हाँ यार कितने का और डिफरेंस आ सकता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ 5,000 आ रहा है तो काइट में भी 5,000 का डिफरेंस आएगा। वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। जो ज्यादा अच्छा कॉलेज होता है उसमें डिफरेंस उतना कम आता है। ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब कि पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर मतलब तुम समझो ऐसा। ये है आईआईटी लखनऊ। अब आईआईटी लखनऊ में क्या है, उछाल थोड़ा कम आएगा, मतलब डिफरेंस आएगा लेकिन थोड़ा कम आएगा। मान लेते हैं ऑन एन एवरेज 4,000 का डिफरेंस आ रहा है। तुम धीरे धीरे पहुंच गए कहां पर, एआईटीएच कानपुर पर, एआईटीएच कानपुर पर, है ना। तो एआईटीएच कानपुर में जो उछाल आएगा वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, है ना। वो 4,000 से ज्यादा आएगा, 10, 15, 20,000 आ सकता है। और ऐसे ही मान लो तुम पहुंच गए पीएसआईटी कानपुर पर, एनआईटी कानपुर पे, या बॉटम के कॉलेजों में जो सबसे लो रैंक पर खुलने वाले कॉलेज हैं, तो वहां पर जो जनरली उछाल आता है फिर लाखों में आने लगता है। यहाँ हजारों में चल रहा था, 4,000, 5,000, 8,000, यहाँ पे 10,000, 15,000, 20,000 की बात चलने लगी। और लो पे जाओगे तो फिर लाखों में 50,000, 60,000, 1 लाख तक की भी बात हो सकती है, और डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज है। तो ये तुम पिरामिड स्ट्रक्चर टाइप का समझना, ये मत सोचना कि यार आईटी लखनऊ में 4,000 जा रहे तो बाकियों में ही 4,000 जाएगा, और डिपेंड करता है। एक मतलब ये बहुत क्या बोलते हैं, एक्यूरेट एनालिसिस तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक समझने के लिए जो परसेप्शन है कि आपके दिमाग में थोड़ी सी बातें क्लियर रहें, उसके लिए ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आते हैं, अच्छा लास्ट एडमिशन अभी कहां पे हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग में राउंड 2 में 84,000 पे जाके बंद हो गया है। पिछले साल 98,000 तक जाके बंद हुआ था। तो अभी आप अगर देखोगे ना तो थोड़ा सा बड़ा विडंबना वाली बात है कि पहले राउंड में ये जो गैप था मात्र 4,000 था, और अभी ये जो गैप है सीधे 13,000 हो गया बढ़ के। तो ये जो गैप है अभी सिविल इंजीनियरिंग में थोड़ी सी मतलब 3 गुना बढ़ गई है यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में। अब नेक्स्ट पर आते हैं। अब देखो किसी को सिविल मैकेनिकल लेना हो ना तो उसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल ऑप्शन होता है स्पॉट राउंड। लेकिन है स्पॉट राउंड के लिए जिगरा चाहिए, और हमारे साथ जो रहता है उसके पास जिगरा अपने आप आ जाता है। जीतेंगे या हारेंगे वो अलग बात है, लेकिन एक एनालिसिस होती है एक्सपर्ट की जो आपको हमेशा सही डिसीजन लेने में मदद करती है एटलीस्ट, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में, दैट इज द केनाइटी सुल्तानपुर। केनाइटी सुल्तानपुर में सिर्फ पहले राउंड में हम 2 ब्रांचों में घाटे में चल रहे थे, सीएस और आईटी दोनों में नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार आईटी में फायदा हुआ है। पिछली बार 71 पे बंद हुआ था, अभी 73 पे बंद हुआ है। तो लोग केनाइटी सुल्तानपुर से, मुझे लग रहा है शायद बच्चों का रुझान जो है कम हो रहा है। तुम देखो मतलब जो यहाँ पर सिविल 1.5 लाख पे बंद हुई थी अभी 167 पर बंद हो गई है, जबकि आईटी के हर ब्रांच में कट ऑफ काफी हाई गई है। मैकेनिकल जो 129 पे बंद हो रहा था 136 पे बंद हुई है, तो केनाइटी में कट ऑफ लो गई है, काफी हमको ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। अभी तुम पिछले राउंड के सिविल और राउंड 2 और राउंड 1 और राउंड 2 के सिविल में तुम देखोगे तो 24,000 का मोटा मोटी फर्क आ रहा है।
जबकि पीछे अभी अगर अपन देखें तो पिछले मतलब 2024 में राउंड वन और राउंड टू में 24,000 का फर्क आ रहा है। देखो पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर ब्रांच में भी वही अलाउड है कि सीएस में थोड़ा सा गैप आएगा। जैसे जो पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये एकदम एग्जैक्टली ये ब्रांच के लिए भी लागू होता है। जैसे तुम समझो कि ये टॉप पर है सीएससी, सीएससी में जो डिफरेंस आएगा राउंड वन राउंड टू में वो थोड़ा सा आएगा, मान लेते हैं 5 से 10 हजार का आएगा। लेकिन वही जब तुम लास्ट में सिविल में या फिर केमिकल में जाते हो तो वो जो 5 से 10 हजार है लगभग 20 से 25 हजार, 30 30 हजार, 40 40 हजार तक ग्रो करते जाता है, 50 50 हजार तक ग्रो करते जाता है। तो ये पिरामिड स्ट्रक्चर ब्रांच में भी है। तुम सीएससी से नीचे आओगे तो आईटी में थोड़ा और डिफरेंस हो सकता है या फिर सिमिलर डिफरेंस हो सकता है, ईसी में थोड़ा सा और डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा और डिफरेंस होगा। हालांकि ये बात कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ईसी में थोड़ा डिफरेंस हो, सीएससी में ज्यादा डिफरेंस हो, कभी कभी ये हो सकता है। लेकिन एक जनरल बात बता रहा हूं, जैसे कि तुम यहाँ पे देखो आईटी में 2 हजार का फायदा हुआ और इलेक्ट्रॉनिक्स में 11 हजार का फायदा हो गया, इलेक्ट्रिकल में 12 हजार का फायदा हो गया, मैकेनिकल में फिर कम फायदा हुआ। ये बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन एक समझने के लिए जो आइडिया है वो थोड़ा सा आपके माइंड में एक परसेप्शन बिल्डअप करता है। अब वही अगर मैं बात करूं तो कोई भी ऐसा ब्रांच नहीं है कंप्यूटर के अलावा जिसमें राउंड टू में कट ऑफ लो नहीं गई हो। पिछले साल की राउंड टू के हिसाब से अगर अभी कट ऑफ देखोगे तो काफी लो गई है। और राउंड पिछले साल का जो राउंड वन और राउंड टू के बीच में जो गैप था, जो डिफरेंस आया था, जो उछाल आया था, इस साल के राउंड टू में, ये है राउंड टू, मतलब इस साल का राउंड वन और ये राउंड टू, इस साल के राउंड वन और राउंड टू में उससे भी कहीं ज्यादा उछाल अपने को देखने को मिल रहा है कुछ कुछ ब्रांचेज में। जैसे यहाँ पर 25 24 हजार का उछाल था और यहाँ पर सीधे सीधे लगभग 30 हजार के आसपास का उछाल आया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बच्चों के लिए फायदा ही फायदा है इस साल। अब नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करता हूँ, इसमें तो सीधे सीधे एक ब्रांच ही बढ़ गया है और वो ब्रांच है एआईएमएल। एआईएमएल बढ़ने की वजह से लोगों को फायदा काफी अच्छा खासा हुआ है। बीआईटी झांसी के हर एक ब्रांच में बच्चों को फायदा ही मिला है, नुकसान नहीं मिला है। अब तुम यहां पर देखोगे सीएससी में 1500 का डिफरेंस था, आईटी में 13 हजार का डिफरेंस है, ईसी में 19 हजार का डिफरेंस है। जैसे जैसे हम थोड़ा नीचे जा रहे हैं डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, कहीं कहीं कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। जैसे अभी तुम्हारा इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा डिफरेंस जो है कम हो गया है, अदरवाइज मैकेनिकल में सीधे 18 हजार का, पिछले साल की तुलना में मैकेनिकल में 18 हजार का डिफरेंस आया है और केमिकल में 48 हजार का डिफरेंस आया है, जो कि बड़ी बात है। और सिविल में भी लगभग 40 हजार के आसपास का डिफरेंस आया है। ये जो पैटर्न नोट करने वाली है वो देखो, 1:38 था लास्ट ईयर 2024 में राउंड वन में, और दो लास्ट 2024 को अगर देखोगे तो राउंड वन और राउंड टू में लगभग लगभग अगर मैं देखूं तो 22 हजार, मतलब 23 हजार का डिफरेंस है मोटा मोटी, 23 हजार का मोटा मोटी डिफरेंस था पिछले साल के सिविल के राउंड वन और राउंड टू में। लेकिन अगर मैं इस साल के राउंड वन और राउंड टू को थोड़ा सा रीड करूं तो मेरे को पता चलेगा वो 23 हजार का जो डिफरेंस है सीधे 48 हजार के डिफरेंस में कन्वर्ट हो गया है। मतलब देख रहा हूं, पिछले साल के राउंड वन है, ये राउंड वन है और ये राउंड टू है 2024 का, इनमें कितने का डिफरेंस है, मोटा मोटी 23 24 हजार का डिफरेंस है। और यहां पर राउंड वन और राउंड टू में 1.5 लाख से सीधे 2 लाख मतलब ये है इस साल का राउंड वन, ये है इस साल का राउंड वन और इस साल का राउंड टू, इसमें सीधे ये डिफरेंस जो है लगभग 48 हजार तक पहुंच गया है। तो ये क्या है, ये फायदा ही तो है। बच्चों को पिछले साल की तुलना में ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है और पिछले साल की तुलना में ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज में नुकसान हुआ है, उसके बारे में मैं बात अभी करूंगा, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि अगर आप में से किसी को अभी तक सेटिस्फैक्टरी सीट नहीं मिली हो, कुछ डिस्कस करना चाह रहा हो, क्योंकि देखो 6 तारीख से लेके 7 तारीख तक, सॉरी 8 तारीख से लेके 9 तारीख तक आपकी फिर से चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस में अल्टरेशन होगा। आई थिंक आई एम राइट। कहाँ गए?
ये लास्ट ऑप्शन जो है 8 और 9 को है, और 8 से 9 के बीच में आपका चॉइस का अल्टरेशन है। और 8 को और 9 को मेरी जूम मीटिंग है, सारे मेंटर्स की मीटिंग है, और ये अपना फाइनल है। यही हम क्या करने वाले हैं आगे इंटरनल स्लाइडिंग में यूटिलाइज करने वाले हैं। और ये राउंड 3 में जो आपका अपडेट होगा, राउंड 3 तक का जो अपडेट होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस पर बड़ा ध्यान देना है। और अगर आप में से किसी को अभी तक सीट नहीं मिला है, तब तो राउंड 3 आपके लिए लास्ट है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। और मैं आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपको सीट नहीं मिला है या कोई सेटिस्फैक्टरी सीट अलॉट नहीं हुआ है, तो आप फटाफट क्या करना, एसटीबीजी का काउंसलिंग कोर्स ज्वाइन कर लेना। बहुत कम में कोर्स है, 1500 रुपए में कुछ नहीं जाने वाला है। लेकिन अगर कॉलेज नहीं मिला तो फिर अपना 1 साल का सीधा सीधा नुकसान होने वाला है। या एक सेटिस्फैक्टरी कॉलेज नहीं मिला, एक डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिला, गलत कॉलेज में पहुंच गए, तब तो सीधे 4 साल का नुकसान होने वाला है, प्लस करियर का नुकसान अलग। और एक चीज और है कि भाई कॉलेज में तुम जा ही रहे हो और तुम्हारे पास अभी फ्री टाइम है, तो सी प्रोग्रामिंग पहली बात तो सीखना शुरू कर दो, और बहुत बढ़िया ढंग से प्रोग्रामिंग सीखो। प्रोग्रामिंग कैसे सीखना चाहिए, तो लाइव क्लासेस चल रही हैं, और लाइव सीखना सबसे सही तरीका है। या तो ऑफलाइन आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके सीखो, या फिर आप लाइव सीखो जो हम आपको सिखा रहे हैं। यहाँ पर आईआईटी मेंटर्स आपको सिखाएंगे। और रिकॉर्डेड से सीखना इज अ वेरी डिफिकल्ट, अगर आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं हो तो। सोचो रिकॉर्डेड से तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, वहां पर तुम्हारा एक रिदम नहीं बन पाता था, एक डिसिप्लिन नहीं बन पाता था डेली का डेली, जो कि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है तुम पूरा जीवन भर पढ़ते आए हो। तो जो चीज तुम जो जीवन भर पढ़ते आए उसको भी पढ़ने में मतलब एक डिसिप्लिन नहीं बना पाए, तो ये रिकॉर्डेड में तुम क्या पढ़ पाओगे जो तुम नया सीखने वाले हो। हालांकि पढ़ने वाले पढ़ेंगे, और जब सेमेस्टर में जाओगे, जब मजबूरी पड़ेगी, तब तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अभी तुम कैसे सीख पाओगे, तो ये बड़ी एक विडंबना हो जाती है बच्चों के लिए। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने, क्योंकि एकेटी में मैंने भरपूर बैक लगते हुए देखा है ऐसी प्रोग्रामिंग में। मतलब एक हमारा मेंटर अभी आईआईटी में है, उसकी बैक लगी, पहली बार भी बैक लगी, और उसके बाद फिर बैक लगी, हाथ गोड़ जोड़ के ग्रेस लेके पास हुआ। हालांकि बच्चा पढ़ने में सही था, तभी तो आज आईआईटी में वीएलएसआई से एमटेक कर रहा है ना। तो ये बड़ा विडंबना है, आपको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। कॉलेज में जाने से पहले सी प्रोग्रामिंग बेटा सीख के जाना। ओके, लखनऊ यूनिवर्सिटी पे बात करते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी की ईसी जो है राउंड 1 में अलॉट नहीं हुई थी किसी को, जहां तक मैंने पता किया अलॉटमेंट ही नहीं हुआ किसी का। क्यों नहीं हुआ, मैं रीजन बता चुका हूं। राउंड 2 में अलॉट हुआ है, और खतरनाक कट ऑफ गई है भाई, खतरनाक कट ऑफ गई है। पिछली बार 178 तक गई थी, 156 पे ही ये बंद हो गया है, मतलब सीधे 21,000 का नुकसान। और सबसे दुख की बात क्या है कि एआई में सीट बढ़ा है, उसके बाद भी अभी 20,000 का नुकसान देखने को मिल रहा है, और ये नुकसान बढ़ता जा रहा है। राउंड 1 पिछले साल के राउंड 1 से पिछले साल के राउंड 1 को कंपेयर किया तो मात्र 16,000 का नुकसान दिख रहा था, और अभी क्या है, अभी 20,000 का नुकसान हो गया। सीएससी में 7,662 का नुकसान देखने को मिल रहा था, लाइक की जो सीएससी पिछली बार 115 पे बंद हुई थी, और राउंड 1 में 1,8 पे ही बंद हो गई। और 115 जो है राउंड 1 का कट ऑफ, राउंड 2 में सीधे 126 पे गया था। और ये जो है राउंड 1 का जो कट ऑफ 1,8 था इस साल का, और राउंड 2 में मात्र 117 पे ही जाके बंद हो गया। ये बात इस चीज को दर्शाता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की भाई डिमांड जो है बच्चों में बढ़ रही है। रीजन क्या है, पहले इसके पास एआईसीटी अप्रूवल नहीं था, और इस टाइम पर इसके पास एआईसीटी अप्रूवल हो गया है। अब सिर्फ एआईसीटी अप्रूवल से देखो कमाल। हालांकि प्लेसमेंट प्लेसमेंट अलग बात है, प्लेसमेंट ऐसा भी नहीं है कि बहुत टॉप प्लेसमेंट है, बड़ा फाड़ू प्लेसमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो करिकुलम है, बच्चे बोलते रहते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा ऐसा करिकुलम है, वैसा करिकुलम है, कंप्यूटर वाले चिल हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स में डंडा हो जाता है, ऐसा जो बच्चों का मेरे को फीडबैक मिलता है। तो ये थोड़ा सा आपको भी इसका फीडबैक देख के जाना है। बाकी बॉयज के लिए अभी पूरा हॉस्टल नहीं है, गर्ल्स के लिए हॉस्टल अवेलेबल है, तो आपको ये फैक्टर्स भी थोड़ा सा देखने हैं। बाकी मैकेनिकल और सिविल की आप कट ऑफ देख सकते हो यहाँ पर। मतलब मैकेनिकल सिविल तक में भी बच्चों को इस साल नुकसान ही नुकसान हुआ है। तो ये है इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी का कट ऑफ जो डाउन जा रहा है। अच्छा, एक चीज बच्चों को समझ में आनी चाहिए कि देखो, जिन जिन बच्चों का कट ऑफ, जिन जिन कॉलेज का कट ऑफ डाउन गिरता जा रहा है, वो मतलब गिरते हुए ट्रेंड में है, चांस ये है कि उनका जो फाइनल कट ऑफ है पिछले साल के राउंड 4 से भी लो जाए। ये बात तो बच्चों के मन में जो है मोस्ट प्रॉब्ली क्लियर हो गया होगा कि यार अगर कोई कॉलेज पिछले बार, अगर जैसे मान लेते हैं
बीआईटी झांसी ले लेते हैं। बीआईटी झांसी की सीट मतलब बीआईटी झांसी पिछले 2 राउंड में इसका कट ऑफ गिरा ही करा है। अब मान लेते हैं कि मैकेनिकल बीआईटी झांसी का पिछली बार 2 लाख रैंक पे बंद हुआ था, तो बच्चे के मन में एक परसेप्शन जरूर आ जाएगा कि इस बार तो 2 लाख से नीचे जाएगा ही जाएगा। अच्छा, लखनऊ यूनिवर्सिटी, अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी की कट ऑफ काफी तेजी से ऊपर बढ़ रही है, इसका मतलब यह है कि अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी पिछली बार 2 लाख पे अपनी मैकेनिकल दे रहा था, तो इस बार कोई गारंटी नहीं है कि 2 लाख पर इस बार अपनी मैकेनिकल देगा ही देगा। तो ये चीज भी थोड़ा सा आपके मन में क्लियर होनी चाहिए, जो कि देख के लग रहा है। हालांकि एग्जैक्ट ऐसा हो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी का एनालिसिस तो यही बोल रहा है। अब एकेटी मेन कैंपस के बारे में बात करते हैं। मेन कैंपस अभी खुला है और तुम देख रहे हो ये राउंड 2 का कट ऑफ है। और बीआईटी झांसी के जस्ट बाद, तुम देखो बीआईटी झांसी के जस्ट बाद, लखनऊ यूनिवर्सिटी से पहले अगर लोग किसी को ले रहे हैं तो एकेटी मेन कैंपस को ले रहे हैं। जैसे कि तुम फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, बीआईटी झांसी की इलेक्ट्रॉनिक्स जो है लगभग 90,000 सॉरी अभी 1 लाख रैंक तक मिल चुकी है। तो एक बच्चे को बीआईटी झांसी में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सकती थी, लेकिन बीआईटी झांसी में आईटी भी छोड़ा, आईटी भी छोड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी छोड़ा और एआई भी छोड़ा। ये सब छोड़ के क्या बच्चा लिया? बच्चा क्या ले रहा है? एकेटीयू का लगभग लगभग मतलब मेन कैंपस ले रहा है, एकदम एग्जैक्ट वैसा ही कट ऑफ जा रहा है, लगभग उसके एआई जैसा ही कट ऑफ जा रहा है। हालांकि एआई नहीं छोड़ा है ना, एआई पहले बंद हुई है बाद में बंद हुआ है, लेकिन उसी के आसपास कट ऑफ जा रहा है। तो कुछ बच्चे होंगे जो शायद वहां पर आईटी वाईटी लेने के बजाय, ईसी तो पक्का नहीं ले रहे हैं, ईसी लेने के बजाय यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सीएससी ले रहे हैं। और यहाँ पर सीएससी विद एआईएमएल भी 1 लाख रैंक तक गई है, वीएलएसआई भी राउंड 2 में 112 तक गया है, मैकेट्रॉनिक्स 137 पर गई है। हालांकि कट ऑफ में अच्छा खासा डिफरेंस आया है। देखो पहले राउंड की तुलना में सीएससी में 12,000 का डिफरेंस आया है, एआईएमएल में 17,000 का डिफरेंस आया है, और वीएलएसआई में 14,000 का डिफरेंस आया है, और मैकेट्रॉनिक्स में 25,000 का डिफरेंस आया है। ये एक डिसेंट सा डिफरेंस माना जाएगा। अब बात करते हैं एआईटीएच कानपुर के बारे में। तो एआईटीएच के कानपुर के बारे में आप यहां पर देखो, एआईटीएच के हर ब्रांच में फायदा ही हुआ है। पहले कुछ कुछ ब्रांचेस में नुकसान हुआ था, जैसे आईएमएल में थोड़ा सा नुकसान हो गया था, कुछ सीट मतलब कुछ पहले ही सीटें बंद हो गई थी, लेकिन अल्टीमेटली अभी पिछले साल राउंड 2 में 147 पर सीट बंद हुई थी, और अभी राउंड 2 में इसका एआईएमएल 163 तक बंद हुआ है। ये सीधे 16,000 का फायदा हुआ है, और केमिकल में तो सीधे 39,000 तक का फायदा हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी तो अभी से हट ही गया है। तो ये जो है आपको एआईटीएच में तगड़ा फायदा आपको देखने को क्या कर रहा है, मतलब आपको यहाँ पर एआईटीएच में एक तरीके से तगड़ा फायदा आपको देखने को मिल रहा है कि इस बार की एक्चुअल में कट ऑफ क्या जा रही है। मैं जनरल के कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ, ओबीसी एससी एसटी के कट ऑफ को इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये सारा का सारा सीआरएल है। पिछली वीडियो में मैंने ओबीसी एससी एसटी को भी एक्सप्लेन किया था। आप सबको अगर एक्सप्लेन करता है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना। तो एनालिसिस में एक जनरल का हम ले लेते हैं, क्योंकि जनरल सब है, ओपन सब है ना। ओपन में तो सबका हक है, एक जनरल अनरिजर्व्ड कैंडिडेट का भी हक है, जनरल कैंडिडेट का भी हक है, ईडब्ल्यूएस का भी हक है, ओबीसी का भी हक है, एससी का भी हक है, एसटी का भी हक है, तभी तो वो सीटें ओपन है। ओपन तो सबके लिए है ना, इसीलिए मैं इसको ओपन को ही क्या कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। हम बात करते हैं अब एक प्राइवेट कॉलेज जेएसएस नोएडा की। अब जेएसएस नोएडा में वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स फैमिली वगैरह को इस बार उड़ा दिया गया है। जेएसएस नोएडा के जो इलेक्ट्रॉनिक्स और मतलब सिर्फ सीएस फैमिली को छोड़ा गया है, बाकी सारी की सारी ब्रांचेज जो हैं आपको जेएसएस यूनिवर्सिटी में देखने को मिल जाएंगी। अब लगातार पिछले कुछ दिनों से मेरे पास बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि भैया जेएसएस की फीस बहुत बढ़ गई है, 2,45,000 हो गई है, 2,40,000 हो गई है। तो भाई जो तुम वो देख रहे हो ना, वो जेएसएस यूनिवर्सिटी की फीस देख रहे हो। वेबसाइट एक ही में इन लोगों ने हौच पौच कर दिया, इसलिए बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है। अदरवाइज जो जेएसएस एकेडमी है इनका, उसकी फीस अभी भी वही 140 के आसपास ही है। वीडियो बनाया हूँ डिटेल में, जाके देख लेना। बाकी सीएससी पिछले साल की तुलना में सीएससी की कट ऑफ जेएसएस में लो गई है, एआईएमएल की कट ऑफ भी लो गई है। राउंड 1 में तो लो गई ही गई थी, राउंड 2 में भी लो गई है, और फायदा हुआ है तगड़ा। मतलब कि तुम सोचो, कंप्यूटर साइंस से लेके अब तुम्हें डीएस में 15,000 और आईटी में 30,000 रैंक तक का डिफरेंस सिर्फ राउंड 2 में देखने को मिल गया है, और आगे के राउंड्स में भी अभी डिफरेंस देखने को मिलेगा। परेशान मत हो, ये जो 1 लाख रैंक वाले हैं ना, सब एमआईटी भाग जाएंगे, सच बता रहा हूँ, और भागना भी चाहिए। आईपीयू का स्पॉट राउंड
स्टार्ट हो चुका है, आज से रजिस्ट्रेशन चल रहा है, कल लास्ट डेट है। जेएसएस से काफी अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, मतलब जेएसएस से काफी अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है, महाराजा अग्रसेन। और बच्चों को जाना भी चाहिए, अदर स्टेट वालों को फायदा होता ही होता है। हाँ ये अलग बात है कि इस बार शायद अदर स्टेट वाले बच्चों की संख्या बढ़ जाए, क्योंकि हमने बिहार के बहुत सारे बच्चों को, झारखंड के बहुत सारे बच्चों को आईपीयू के लिए रोक के रखा हुआ था। तो हो सकता है कि इस बार पिछले साल की तरह बहुत ज्यादा फायदा ना हो, लेकिन फिर भी नॉर्मल राउंड के मुकाबले फायदा तो होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। काइट की बात करते हैं, तो काइट में भी, काइट का एक भी कोई ऐसा ब्रांच नहीं है जिसमें फायदा नहीं हुआ हो। ईसी में थोड़ा लास्ट टाइम पे नुकसान हो गया था, लाइक कि 2,40,000 पे ईसी बंद हुई थी राउंड पिछले साल 2024 में, और इस बार राउंड 2,20,000 पे ही बंद हो गया है। लेकिन अल्टीमेटली जब राउंड 2 में आया तो ये चीज भी इंप्रूव हो गई। पिछले साल राउंड 2 में 257 पे, मतलब 17,000 का फर्क आया था, तो 257 वाली चीज जो है सीधे सीधे 284 पे पहुंच गई है। मतलब इस बार राउंड 2 में 284 पे भर गई है। तुम एक बार डिफरेंस देखो, तुम लिटरली बोलोगे यार 64,000 का फर्क, मतलब तुम देख रहे हो पिछले राउंड 1 से लेकर राउंड 2 के बीच में, देख रहे हो कितने ज्यादा का डिफरेंस आया है, सीधे सीधे 64,000 का डिफरेंस आया है। कितने हजार का डिफरेंस आया है, 64,000 का डिफरेंस आया है। अब पिछले टाइम पे कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि भैया आप तो बोलते हो ईसी नहीं लेना चाहिए, पर बच्चे तो दबा के ईसी ले रहे हैं, हर चीज की कट ऑफ लो गई है, और यहाँ पर क्या है, ईसी की कट ऑफ हाई चली गई है। आप तो कहते थे कि प्राइवेट में ईसी लेने का कोई फायदा नहीं है, सीएसई ही लो, और अगर ईसी ले रहे हो तो फिर माइंडसेट बना के लो कि एमटेक करना है या मास्टर्स करना है या फिर गेट की प्रिपरेशन करना है। तो बात तो तुम्हारी सही थी। अब जो मैं बात बोल रहा था, हो सकता है कि पहले राउंड में अच्छे से इंप्लीमेंट ना हुई हो, पर राउंड 2 में देखो धड़ाक से, मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से इंप्लीमेंट हुई हो। तो जो एक सोच होती है ना इंसान की, इतने सालों से जो इंसान काउंसलिंग कर रहा है, हालांकि मुझसे भी मिस्टेक्स होते हैं, लेकिन कई साल से जब इंसान एक काम को करने लगता है तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं अनुभव से भी आ जाती हैं। बाकी आप यहां पर देख सकते हो, काइट के हर एक ब्रांच में आज के टाइम में फायदा चल रहा है, सिर्फ मैकेनिकल को छोड़ के। ओके, और मैकेनिकल में भी पिछले राउंड में 22,000 का डिफरेंस था, पिछले राउंड 1 और राउंड 2 में, मतलब सॉरी 2024 और 25 के राउंड 1 में। अभी 2024-25 के राउंड 2 में जो डिफरेंस है मात्र 142 का है। हो सकता है कि अगले राउंड में ये भी कवर हो जाए। अब बात करते हैं एकेजी में। अच्छा, लास्ट कंप्यूटर फैमिली में एडमिशन कहां पर हुआ है, राउंड 2 में किस रैंक पर हुआ है, तो अभी 2 लाख अपन क्रॉस कर चुके हैं। जबकि तुम सोचो पिछली बार काइट में, काइट ऑटोनोमस बॉडी है, पिछली बार काइट में राउंड 2 तक हम सीआरएल में जनरल कैंडिडेट के लिए 2 लाख क्रॉस नहीं किए थे। अभी हम क्या कर चुके हैं, 2 लाख क्रॉस कर चुके हैं सीएस फैमिली में राउंड 2 में ही। देख रहे हो मतलब कि कितना फायदा हो रहा है। तुमको याद होगा जब मैं मीटिंग लेता था तो बच्चों को बोलता था कि ये मेरे से मिल जाएगा, याद है, और एकदम एग्जैक्ट जिसको जो बोला वही मिला, उससे बेहतर तक मिला, और मैं बेहतर की भी परिकल्पना करता था कि ये भी मिल सकता है, इसके ऊपर ये डालो ये मिल जाएगा, नहीं मिला तो ये मिल जाएगा। और अभी वो बच्चे बोल रहे हैं कि सर मतलब क्या सटीक एक होता है ना मूल वृत्ति, मतलब क्या सटीक आपका वो है कि आप जो नाम लेते थे एग्जैक्टली वही वही अभी अलॉट हो रहा है। राउंड 1 में अलॉट हुआ, राउंड 2 में अलॉट हुआ। अब एक बच्चा बोल रहा है भैया एक बात बताओ यार, आपने 4 का नाम लिया और 3 तो पहले ही राउंड 2, मतलब 3 तो मेरे राउंड 2 तक मिल चुके हैं, क्योंकि जो चौथा था वो मिला नहीं, तीसरा वाला आप जो बोले थे राउंड 1 में मिला, दूसरा वाला जो है राउंड 2 में मिला, क्या पहला राउंड मतलब अगले राउंड 3 में मिल जाएगा? मैंने बोला पॉसिबल है। तो बोल रहा भैया उससे बेहतर मिल सकता है क्या? मैंने बोला वो भी पॉसिबल है। तो बोल रहा भैया नाम ले लो यार, नाम ले लो क्योंकि आप नाम लेते हो तो मिलता है। मैंने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्सपीरियंस है, एक इंसान काम करता है। हो सकता है कि तुम इन चीजों को मानते हो, लेकिन ये सब टेक्निक है जो चीजें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। एनीवेज, तो ये जो है डिफरेंस है जो तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, अगर मैं सेम चीज काइट में देखूं ना, तो काइट में अब तक अपन लोग 2.5 लाख सीएसआईटी में क्रॉस कर चुके हैं, 2.5 लाख क्रॉस कर चुके हैं। और मजे की बात क्या है कि राउंड 2 में 149 पर कोर सीएससी बंद हुआ है, और जबकि पिछले साल जो है 170 1,17,000 पे ही बंद हुआ था, और अभी ये लगभग कोर सीएससी जो है 123 पर बंद हुआ है राउंड 2 में। अब 1,23 और 1,49, तुम देख रहे होगे कि लोग काइट के तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हुए हैं। हालांकि काइट का प्लेसमेंट घटा है, फिर भी लोग क्या है, काइट काइट के तरफ थोड़े से इस साल इंक्लाइंड है। नेक्स्ट बात करते हैं जीएल बजाज के बारे में। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे पिछली बार बोल रहे थे कि भैया जीएल बजाज के बारे में तुलना करो, जीएल बजाज का बताओ। तो देखो जीएल बजाज में वैसे भी जो कट ऑफ है काफी लूज आ रही है। अगर तुम बात करोगे ना
तो जीएल बजाज 3.5 तक पहुंचने के कगार में है, जबकि इस साल तक मतलब पिछले साल तक राउंड 2 में 3 भी क्रॉस नहीं किया था, 3.61 पे ही रुका हुआ था, अभी ये 3.33 पे जा चुका है। तो तुम देखोगे तो बोलोगे यार बड़ा ज्यादा कट ऑफ में उछाल आया है, 72,000 का उछाल आया है, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। और राउंड 1 में भी पिछले साल 277 पे था, और इस साल का राउंड 1 ही पिछले साल के राउंड 2 को पछाड़ दिया था। तो ये तुम्हें देख के थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि हाँ ऑलरेडी हम लगभग हो सकता है कि ये 3.5-4 तक पहुंच जाए। जीएल बजाज में इस साल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कट ऑफ काफी ज्यादा लूज आ रहा है। जीएल बजाज के हर एक ब्रांच में बच्चों को फायदा ही हुआ है, 50-50, 60-60, 70-70 हजार तक का फायदा हुआ है। और तुम ट्रिपल ई वगैरह में देखोगे तो 1,81,000 तक का फायदा हुआ है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। इतना ज्यादा डिफरेंस है। मैंने फिर बोला पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर है ना, ऊपर से जैसे जैसे अपन नीचे बढ़ना शुरू करते हैं, कट ऑफ में वेरिएशन ज्यादा मतलब वेरिएशन होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज है, जैसे सीएससी के बाद लोग एआईएमएल को चूज कर रहे हैं, और उसके बाद एआई को चूज कर रहे हैं, फिर एआई को चूज कर रहे हैं, फिर डेटा साइंस को चूज कर रहे हैं, फिर सीएसआईटी को चूज कर रहे हैं, उसके बाद इसी को चूज कर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस है जो तुम्हें इस साल का आईना दिखा रहा होगा। एबीएस भाई साहब मत पूछो, कंप्यूटर साइंस में इतनी ज्यादा सीट है, इतनी ज्यादा सीट है, और उसका कट ऑफ तुमको सीधे 3.37 पर, मतलब जो पिछले साल 2.5 पे बंद हो गया था वो आज के टाइम पे 3.5 तक पहुंचने वाला है। तो बहुत ज्यादा का वेरिएशन है। हालांकि एबीएस में मतलब सीएससी की सीटें बहुत ज्यादा हैं, इतने लो रैंक तक एबीएस में एडमिशन हो रहा है, और बच्चों को इस साल फायदा ही हो रहा है, हर ब्रांच में फायदा हुआ है, नुकसान किसी में नहीं हुआ है। लास्ट डीएस अगर मैं बात करूं कि लास्ट क्या ये 3.5 क्रॉस कर चुके हैं, तो 3.68 तक ये लोग पहुंच चुके हैं एबीएस वाले। हो सकता है कि ये आराम से 4 क्रॉस करें। सोचो 82,000 का डिफरेंस आया है। 82,000 बेटा बहुत बड़ा नंबर होता है। पिछले साल 286 पर ही अटका हुआ था, अभी अभी ये 368 पर चला गया है, मतलब 82,000 का डिफरेंस है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। बाकी तुम जीएल बजाज और इनमें अगर तुम देखो, बच्चा पूछता है कि भाई जीएल बजाज और एबीएस में क्या प्रेफरेबल है, तो देखो अभी तुम देखो जीएल बजाज को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। रीजन क्या है? देखो 1.82 पर इसका बंद हो गया है ना, 1.82 पर बंद हो गया है, इसका कंप्यूटर 3.37 पे 3.37 तक गया है। तो अब बच्चा मुझसे सवाल कर सकता है कि भैया उसके सीएससी में सीट कम है, और इसके में उस मतलब 1,000 सीट तो इसके सिर्फ सीएससी में है, तो कट ऑफ तो ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा सीट है उसकी लो जाएगी, बिल्कुल मैं मानता हूँ। लेकिन बाकी ब्रांचेस में भी तो है, जैसे एआई है, इनका वो 2.58 तक गया है, एआईएमएल 2.14 तक गया है। अब इनका तुम देखो, इनका एआईएमएल 3.37 तक गया है, इनका एआईडीएस 3.68 तक गया है ना। तो अल्टीमेटली अगर मिला के देखोगे तो लोग कहीं ना कहीं एबीएस से ज्यादा जीएल बजाज को प्रिफर कर रहे हैं। हालांकि नो डाउट जीएल बजाज का प्लेसमेंट एबीएस से अच्छा है, लेकिन एबीएस इस साल से ऑटोनोमस हो गया है, तो अब बच्चों में थोड़ा सा इसका भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि भैया एबीएस ऑटोनोमस हो गया, फलाना ढिमकाना, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, है ना। तो ये चीज है जो थोड़ा सा आपको और भी ज्यादा क्या करना था, समझना था। और बाकी तो गलगोटिया भी लगभग एबीएस से लो रैंक तक एडमिशन दे ही देता है। तो आपसे मैं फिर से बोलूंगा कि अगर अभी तक आपने एसटीबीसी का काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो बेटा जाके ज्वाइन करो, और साथ ही साथ प्रोग्रामिंग सीखना ही स्टार्ट कर दो। काउंसलिंग होती रहेगी, काउंसलिंग चलती रहेगी, डॉक्यूमेंट्स बनाओ, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाओ, और साथ ही साथ स्कॉलरशिप के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए भी तैयार हो जाओ। स्कॉलरशिप के लिए और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उस पर एक डिटेल वीडियो आने वाली है, तो उसको तुम फॉलो करना, एंड इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। और अभी तक आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो रिस्क मत लेना, वीडियो से काम बनता है तो बढ़िया बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं बनता है तो मेंटर हायर कर लो, एसटीबीजी में बहुत सारे मेंटर्स हैं, एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो चलो बच्चा पार्टी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।